Hello bachcho, let's see the question. It states that a steel cylindrical rod of length L and radius R is suspended by its ends from the ceiling. Define U in terms of the tensile strain delta L by L of the rod. So इस क्वेश्चन में हमें डिफाइन करना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो हमारा की कॉन्सेप्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. पहले हम क्वेश्चन को विजुलाइज करेंगे. एक सिलेंड्रिकल रॉड को कंसिडर करेंगे और ये रॉड सीलिंग से हैंग कर रहा है. एंटायर लेंथ क्या है सिलेंडर का? L है. उसका कुछ हिस्सा कंसिडर करेंगे हम, सम एलिमेंटल पार्ट. इस एलिमेंटल पार्ट का लेंथ dx है और इस डिस्टेंस है फ्रॉम द सीलिंग x. जो भी स्ट्रेस फॉर्म हो रहा है वो इंक्रीज होगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सिलेंडर टू द टॉप ऑफ द सिलेंडर. उस वेट की वजह से ये स्ट्रेस डेवलप करके जाएगा. सो उस स्ट्रेस को हम डिफाइन कर सकता है इधर. सो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस हमारा है द रेस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप पर यूनिट एरिया. सो रेस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप किस वजह से आ रहा है? वेट के वजह से आ रहा है. किस वेट के वजह से आ रहा है? कुछ इस वेट के वजह से आ रहा है विच इज L माइनस एक्स. सो इसको हम लिख सकते हैं m डैश g डिवाइडेड बाई a. सो हमारा स्ट्रेस हो जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू m डैश को हम लिख सकते हैं डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम. सो डेंसिटी ऑफ एंटायर रॉड इज कांस्टेंट. वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम होगा ये वाला पार्ट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर. लेंथ क्या है? एलिमेंट जो भी स्ट्रेस कॉज कर रहा है उसका लेंथ है L माइनस एक्स टाइम्स जी डिवाइडेड बाई एरिया. वो भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. सो हमें मिल जाएगा हमारा स्ट्रेस का वैल्यू. और स्ट्रेस का वैल्यू है स्ट्रेस इज इक्वल टू रो टाइम्स L माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विथ जी. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस. जब ये स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इस सिलेंडर में कुछ स्ट्रेन भी रिजल्ट हो जाएगा. वो स्ट्रेन क्या है वो भी हम लिख सकते हैं. हमें पता है इलास्टिक मॉड्यूलस है. इलास्टिक मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सो हमें इस इक्वेशन से क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा स्ट्रेन का वैल्यू. स्ट्रेन का वैल्यू है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो इसको हम रीडिफाइन करेंगे. सो स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ. सो लेट्स कंसिडर चेंज इन लेंथ है d डेल्टा x डिवाइडेड बाय dx विल बी इक्वल टू स्ट्रेस हमें ऑलरेडी पता है रो g टाइम्स L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e. सो ये मिल जाएगा d डेल्टा x इज इक्वल टू रो g डिवाइडेड बाय e मल्टीप्लाइड विद L माइनस एक्स टाइम्स dx. हमें पता है जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो स्मॉल एलिमेंटल पोटेंशियल एनर्जी है हाफ टाइम्स स्ट्रेस टाइम्स स्ट्रेन टाइम्स वॉल्यूम. सो इसको हम यूटिलाइज करेंगे फर्दर. इसको हम यूटिलाइज करके लिख सकते हैं जो भी हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो होगा हाफ टाइम्स स्ट्रेस क्या है हमारा रो जी टाइम्स L माइनस एक्स. स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन हमारा मिल गया रो जी टाइम्स L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय E. दिस होल मल्टीप्लाइड विथ dx मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम. वॉल्यूम को भी हम कंसिडर करेंगे पाई आर स्क्वायर dx. सो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे हमें मिल जाएगा हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर. सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्या है? इंटीग्रल 0 टू u du. कुछ कॉन्स्टेंट्स है इधर हम देख सकते हैं. वो होगा पाई आर स्क्वायर रो स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई भी हमारा कांस्टेंट है. सो 2e इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू L. L माइनस एक्स हम कंसिडर करेंगे क्योंकि वो है नीचे वाला पार्ट विच वी आर कंसिडरिंग होल स्क्वायर dx. सो इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे हमें मिल जाएगा हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. वो है टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. वो है हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. U इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रो स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
6e मल्टीप्लाइड विथ एल क्यूब। पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें पोटेंशियल एनर्जी को टेंसाइल स्ट्रेन में लिखना है, दैट इज डेल्टा एल बाय एल। सो डेल्टा एल बाय डेल डी एल फॉर्म में लिखना है तो हमें इसको थोड़ा ऑल्ट्रेशन करना चाहिए। सो इस इक्वेशन है हमारा u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6 पाई आर स्क्वायर रो स्क्वायर जी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाय ई। सो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर हम अलग से लिखेंगे, लेंथ भी अलग से लिखेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, लेंथ को हम एल एल लिखेंगे। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ में रूप में डेल्टा एल बाय एल द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ई मल्टीप्लाइड विथ 2/3। सो हमारा स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एल ई टाइम्स डेल्टा एल बाय एल टी होल स्क्वायर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।